मेरा नाम अभिषेक है। मैं अभी 11 में पढ़ता हूँ। मैं पढ़ाई अपनी मौसी के घर रहकर करता हूँ। मुझे 2 साल हो गए थे मौसी के घर पढ़ाई करते समय। हमारी मौसी की 2 लड़कियाँ हैं। छोटी वाली का नाम कुसुम है और बड़ी वाली का नाम राधा है, जो एक मेरे से बड़ी है और एक मेरे से छोटी है। हम लोग आपस में बहुत घुल मिल कर रहते हैं और काफ़ी हंसी मजाक करते रहते हैं। हम लोग एक ही पास सोए रहते हैं, बात भी करते हैं और टीवी वगैरह सब देखते हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन लोगों के साथ रहकर पढ़ाई करने का। वो भी पढ़ाई करती हैं तो हम लोग साथ में पढ़ते भी हैं। हम लोग काफ़ी रात तक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। मेरे मौसा घर पर ही रहते हैं, खेती किसानी करते हैं और मेरी मौसी भी दिखने में खूबसूरत है। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन हम लोगों को पढ़ाई करते करते काफ़ी रात हो चुकी थी, तो हम सोए थे और मेरे ही बेड पर मौसी की दोनों लड़कियां पढ़ाई कर रही थी। मौसी की बड़ी लड़की का स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अक्सर वो मेरे पास ही रहती थी और काफ़ी सटे हुए बात करती थी। उसके संतरे हमेशा मेरे शरीर से टकराते रहते थे, तो यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मालूम नहीं चल रहा था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है या फिर कैसे कर रही है। मैं करवट सोया था। उसके बाद मेरी मौसी की लड़की मेरे ही सामने सो गई। छोटी लड़की पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही वह मेरे पास थोड़ा आई, मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि जब मर्द के पास कोई अनजान औरत होती है, वो भी सट के, तो दिल में बेचैनी होने लगती है। उसकी पीठ मेरे मुंह के तरफ थी और उसकी कमर मेरे कमर के नज़दीक था। इस तरह से छोटी भी पढ़कर सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं लग रहा था। मुझे राधा की इरादों में पहले से ही खोट था। वह समझ गई कि मैं सो गया हूँ और वह मेरे कमर के और पास आ गई। उसकी कमर मेरे कमर के एकदम से नज़दीक हो गया था। उसके बाद सुबह हो गई। मैं नोटिस किया कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। फिर अगले दिन मौसी अपने मायके चली गई और कुसुम को साथ लेते गई। उसके बाद हम लोग 3 लोग बचे थे। शाम को हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग पढ़ाई करने चले गए। जनवरी का महीना था, काफ़ी ठंड लग रही थी, तो हम लोग रजाई के अंदर से ही पढ़ाई करते रहते थे। जैसे ही रात हुई, लगभग 10 बजते होंगे, उसके बाद हम लोग पास ही में सोए थे और पास ही में हमेशा सोते थे। तो उस दिन भी मैं और राधा एक ही बेड पर सोए हुए थे और एक ही रजाई थी। जैसे ही रात हुआ, राधा को मालूम चला मैं सो गया हूँ और राधा मेरे कमर पर हाथ रखकर सो गई। मेरा भी दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं भी उसके नज़दीक चला गया और उसके कमर पर हाथ रख दिया। इस तरह से राधा को लग रहा था मैं सो गया हूँ। तब मैं बोला, राधा कैसी सोई हो? तब वह बोली, अभिषेक मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और तुम भी जानबूझकर नाटक कर रहे हो। आज घर पर कोई नहीं है, माँ भी नहीं है, बहन भी नहीं है। मैं बोला तो? तब वह बोली, तुम्हारे साथ मज़े लेना चाहती हूँ। मैंने बोला, राधा ये तो गलत है। तब वह बोली, गलत हो या सही, आज तो गलत होगा ही, और अगर नहीं होगा तो मैं मम्मी से बोल दूंगी कि अभिषेक मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों क्या बताऊं, मैं भी लाचार था। इस तरह से मैं राधा के साथ करने लगा। हम दोनों जवानी के दहलीज पे थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था और लग रहा था कि हम लोग जन्नत का सैर कर रहे हैं, और राधा को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इस तरह से हम लोग 2 घंटे तक अच्छे तरीके से मस्ती किए। और उस दिन से राधा और मेरे बीच काफ़ी कुछ बदल गया था। और जब मौसी आई तो उसके बाद भी हम लोग पास ही में सोते थे, लेकिन छोटी बहन कुसुम पास ही में सोती थी, तो हम लोगों को डर लगता था। उसके बाद ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता था और जैसे ही टाइम मिलता था हम लोगों को, तो हम लोग मज़े लेना स्टार्ट कर देते थे। दोस्तों मैं भी क्या करूं, मेरा भी मजबूरी था। अगर मैं उसके साथ गलत नहीं करता तब भी वह मुझे गलत ठहरा देती, इसलिए मुझे बचने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या अभिषेक गलत था, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।